वो पत्नी से मेरा अवैध संबंध बना रहा है, कहाँ, कब, कैसे, क्या कोई वीडियो फुटेज था आपके पास में? न्यायालय को साक्ष्य चाहिए, न्यायालय को साक्ष्य चाहिए। अगर आपने अनैतिक संबंध बनाते हुए अपनी आंखों से देखा था तो हर घर के में एक दरवाजा होता है, दरवाजा के बाहर भी कुंडी होती है, अंदर भी कुंडी। आप कुंडी बाहर से बंद कर दिए होते, आप पुलिस को फोन किए रहते, पुलिस ऑन द स्पॉट आती है, पकड़े जाते वहां पर, वो इनकी नौकरी भी गई होती, जेल भी चले गए होते वहां पर एल्ट्री में। ये जो आलोक मौर्य का आरोप है अपनी पत्नी के ऊपर, ये न्यायालय में सिद्ध होगा कि अगर सिचुएशन ऐसा बना तो क्यों न्यायालय में सिद्ध होगा। बिल्कुल। गलत कौन है, आलोक मौर्य गलत है या ये गलत है? पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाएंगी वो, कहीं एसडीएम है तो वहां लोग के जो आंखें इनको देखेंगी, इनके मन में 20 तरह की बात होगी। ये आदमी जरूर मेरा वीडियो देखा होगा, वो जानता होगा कि हम चरित्रहीन है, बदनाम किए जा रहे हैं आप, ये अपने आप में संगीन अपराध है और इसमें आलोक मौर्य की नौकरी भी जाएगी और वो जेल भी जाएंगे। बेवफा कौन है, पति या पत्नी? एसडीएम पत्नी के बेवफाई की चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का फोटो के साथ एक गाना बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, ये गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गाना वायरल होने के बाद दो धड़ा सामने आ गया। एक धड़ा यह कह रहा है कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं, वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा यह कह रहा है पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के शिक्षा पर, महिलाओं के आजादी पर पुरुषों को दिक्कत हो रहा है। ये तमाम टीका टिप्पणी इस समय सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। बहरहाल मीडिया और सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन न्यायालय में क्या चल रहा है इस मामले को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता एसके मिश्रा सर हैं। सर, इस मामले पर चूंकि पहले जो है एसडीएम का बयान नहीं आया था तो तमाम लोग एसडीएम के बयान की टुकटुकी लगाकर इंतजार कर रहे थे। अब चूंकि दोनों तरफ से बयान हो गया, पति ये कह रहा है, पति के बातों को समझे और उसको बिंदुओं पर समझने का प्रयास करें तो मोटी मोटा उनकी बात है कि पहला नंबर, पत्नी के द्वारा दहेज में झूठे केस में उन्हें फंसाया जा रहा है। नंबर 2, पति ये कह रहा है कि पत्नी का गैर मर्द के साथ संबंध है। तीसरा बात, यह कहा जा रहा है कि हमें बच्चियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। चौथा बात, यह कह रहा है कि पत्नी हमारी, एसडीएम जो है वो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो उसका एक डायरी भी वो दे रहे हैं। तमाम कुछ मोटी मोटा ये तमाम बिंदु है और कह रहे हैं कि हमें जान से मरवा देंगे, यानी टोटल बात करें तो 5 बिंदु। और वहीं पत्नी का बयान देखें, एसडीएम पत्नी ये कह रही हैं कि हमारे तरफ से ये हमारा विवाद चल रहा है, हमारा पारिवारिक विवाद इनसे चल रहा है और ये कह रही हैं कि हमें 50 लाख रुपए का डिमांड किया गया है और साथ में ये भी कह रही हैं कि गलत तरीके से हमारा चैट लीक किया है, इन्होंने पढ़ने का प्रयास किया है और साथ में ये भी कह रही हैं कि जो है इनके खिलाफ अब हम दहेज उत्पीड़न का मुकदमा करेंगे और साथ में ये भी कह रही हैं कि ये शादी हमसे गलत तरीके से, यानी कि हमसे झूठ बोलकर ये शादी किए, बोले कि हम पहले अधिकारी थे लेकिन ये अधिकारी नहीं थे। शादी के मोटी मोटा देखें तो 13 साल हो गया, यानी कि दोनों तरफ से 5-5 बिंदुओं को यदि रखें तो क्या लगता है आपको कि कानूनी दृष्टिकोण में क्या कुछ सही है, कौन गलत है, आखिर न्याय किसको मिलेगा? पहले हम लोग आते हैं ज्योति मौर्य के एलिगेशंस पे। ज्योति मौर्य ने जो आरोप लगाया कि वो सरकारी अधिकारी नहीं थे और झूठ बोल के शादी कर ली। चलिए कोई बात नहीं, ज्योति मौर्य पढ़ी लिखी महिला है, अनपढ़ तो है नहीं। और इतनी सक्षम थी कि वो जानकारी प्राप्त कर लेती। 2 बच्चे भी हो गए, 13 साल साथ बिता लिए, तब उनको मालूम है कि अधिकारी नहीं है वो। जिस जमाने में वो सफाई कर्मी या स्वास्थ्य कर्मी बन के काम कर रहा था और इनको पढ़ा रहा था, उस समय कहाँ गई थी ये? तब भी इनको मालूम था हमारा कोई महिला के पति बाहर क्या कर रहे हैं, किस जॉब पे हैं, बहु पता होगा। बच्चे उनके हो गए, शादी उनकी हुई, उनके हित नात लोग जितने लोग हैं सबको पता है क्या करता है वो। ये उनका झूठा आरोप है, इसमें कोई किसी का समर्थन नहीं मिलेगा, ना कोई उनको सिंपैथी मिलने जा रही है। सेकेंड बात है कि वो कह रही है कि हम 50 लाख दहेज मांग रहे हैं और 20 लाख जो भी दहेज मांग रहे हैं। तो क्या ज्योति मौर्य का स्टेटस शादी करने के समय, जब शादी इनकी हो रही थी, 50 लाख का था? ये भी देखना होगा। अगर अगला आदमी 50 लाख का डिमांड करता है, 13 वर्ष के बाद करेगा, बच्चे होने के बाद करेगा, ये उस समय ही करता। तो ये विवाद जो 2023 में हो रहा है, 2010 में हुआ रहा था, लेकिन 23 में दहेज मांगने के, 13 साल शादी के बाद दहेज मांगने की बात आ रही है, ये सरासर गलत है। ये उनका आरोप है, इसमें कोई दम नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि महिला बचने के लिए कहीं ना कहीं पुरुष को इस तरीके से फंसाती है, दहेज उत्पीड़न का केस लगा के। यदि दहेज उत्पीड़न इनका हो रहा था तो ये पहले शिकायत करती, ये चीज पहले भी करती, अब लोग ये भी कर रहे हैं। सर नहीं, कहने लोग नहीं, ये तो अंडरस्टैंडिंग इनकी है और कोर्ट भी ये समझ रहा है कि 13 वर्षों के बाद दहेज मांगने की बात, वो भी ऐसे जबकि वो एक स्वास्थ्य कर्मी है, एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, ये एसडीएम है और इनसे पैसा मांग रहा है, ये सब आरोप है। खैर कोई बात नहीं इसमें है। और रही बात कि भाई उनका ये कहना कि हमारा मानसिक प्रताड़ना हुआ या हमारा चैट लीक कर दिया, तो आप चैट में करती क्या थी? चैट लीक करने का अगर आपको डर है तो आप चैट में किससे चैट करती थी? आपका पति आपके पास था, आप पत्नी किसी की हैं, आपका एक भरा पूरा परिवार है। अगर किसी गैर मर्द से अगर न्यूडिटी एडल्ट्री की चैट कर रही हैं तो क्या सही था? ये भी गलत था।
यहाँ वो गलत है। तो इसलिए ये कहना कि हमसे वो चैट मेरा लीक कर दिया, चैट लीक किससे हुआ? अगर पति पत्नी के बीच चैट है तो वो लीक तो हुआ नहीं है। चैट लीक हुआ है मनीष दुबे के साथ आपका, तो मनीष दुबे के साथ आपका क्या रिश्ता है, आप एडमिट कर लीजिए और आप तलाक दे दीजिए, आप मुक्त हो जाइए, वही मुक्त हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। कमोबेश ये इस तरह की शिकायतें न्यायालय में रोज आती हैं, हजारों केसेस ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि ये एक ऑफिसर है और पीसीएस रैंक के अधिकारी है, इसलिए ये थोड़ा सा मामला हाईलाइटेड हो गया है। अदरवाइज केस में कोई दम नहीं है। बहुत बड़ी बात ये होती है कि इनको जो भी कुछ प्रॉब्लम था ये न्यायालय में आती पहले। अगर वो 13 साल तक ये न्यायालय में कभी पति के खिलाफ नहीं गई, आज जब पति इन पर आरोप लगा रहा है तो ये प्रत्यारोप लगा रही हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का कहानी जो है मीडिया में चल रहा है, न्यायालय में चलना चाहिए था। आइए बात है आलोक वर्मा के ऊपर में, आलोक मौर्य के ऊपर में। आलोक मौर्य ने जो आरोप लगाया अपनी पत्नी के बारे में कि अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के और वो एसडीएम बना दिए, खुद क्यों नहीं बन गए? पीसी से तैयारी वो भी कर रहे थे, कंपटीशन वो भी दे रहे थे, खुद ही बन जाते। तो वो खुद नहीं बने तो पत्नी बन गई उनकी, और जब पत्नी बन गई तो आपको रखने नहीं आया। पत्नियों कैसे घर में रखा जाता है वो ये रख नहीं पाए, तो गलती कहीं ना कहीं इनकी भी है कि इनके बीच की अंडरस्टैंडिंग थोड़ा गलत हो रही थी वो। और अगर 13 साल के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी पत्नी हमको जान से मरवा देगी, तो पहले कभी ऐसा क्यों नहीं लगा? 2014 में बनी ऑफिसर वो, 14 के बाद 9 साल बीत गए, 9 साल बाद लगा जान से मरवा देगी वो, तो कहीं ना कहीं उनका भी ये आरोप गलत लग रहा है। ये कह रहा है कि 2020 के बाद से वो आलोक दुबे के संपर्क में आई। तो 20 नहीं 23 चल रहा है जब उनको ये लगा, और जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम आपत्तिजनक हालत में दोनों को अवैध संबंध बनाते हुए देखे। आप उस दिन कहाँ गए थे? आप सेम डे एफआईआर किए रहते, उस प्लेस जिस प्लेस पे ये घटना घट रही थी उस प्लेस का वर्णन करते। अगर वो दोनों कमरे में कोई गलत अनैतिक संबंध बना रहते, आप बाहर से दरवाजा बंद कर दिए होते, पुलिस को फोन किए रहते, आप ऑन स्पॉट पकड़ा जाता, वो तुरंत मेडिकल होता, वो जेल का गया होता। आपने ऐसा किया नहीं किया आपने। आप सिर्फ मीडिया में चिल्ला रहे मेरी पत्नी का अवैध संबंध है। अगर आपने अनैतिक संबंध बनाते हुए अपनी आंखों से देखा था तो हर घर के में एक दरवाजा होता है, दरवाजा के बाहर भी कुंडी होती है, अंदर भी कुंडी, आप कुंडी बाहर से बंद कर दिए होते, आप पुलिस को फोन किए रहते, पुलिस ऑन द स्पॉट आती है, पकड़े जाते वहां पर, वो इनकी नौकरी भी गई होती, जेल भी चले गए होते वहां पर एंट्री में, है कि नहीं? लेकिन ऐसा तो आपने किया नहीं। आपने सिर्फ मीडिया में आके चिल्लाया है कि वो पत्नी से मेरा अवैध संबंध बना रहा है। कहाँ, कब, कैसे, क्या कोई वीडियो फुटेज था आपके पास में? न्यायालय को साक्ष्य चाहिए, न्यायालय को साक्ष्य चाहिए मिलेगी। अगर ज्योति मौर्य गलत होंगी तो इनकी नौकरी भी जाएगी और ये सस्पेंड होकर जेल भी जाएंगी। अगर आलोक गलत होंगे तो आलोक की भी नौकरी जाएगी, ये भी जेल जा सकते हैं वो। लेकिन कमोबेश ये देखा जाता है कि इस तरह के मामलों में अगर कोई महिला पीड़ित अपने को प्रूफ करती है या वो ये कहती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तभी कोई पुरुष जेल जाता है। अगर ज्योति मौर्य मनीष दुबे को बचाने के लिए ये कहे कि मनीष दुबे के साथ कुछ नहीं किया है, तो कुछ नहीं किया है, वो कुछ नहीं होगा उसका। जब तक कि ज्योति मौर्य ये नहीं कहे कि हाँ मनीष दुबे मेरा यौन शोषण किया है, असॉल्ट किया है या कुछ गलत किया है मेरे साथ, कुछ नहीं हो पाएगा। पति पत्नी के इस झगड़े में, पति पत्नी के इस लड़ाई में जो दोनों तरफ से बात हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, उन बिंदुओं पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहा है दोनों तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये कहने का मतलब है एग्जैक्टली, दोनों कहीं ना कहीं गलत है, कोई एक गलत नहीं है। और ये कौन अधिक गलत है, कौन कम गलत है, ये ना हम तय करेंगे, ना आप तय करेंगे, ना मीडिया तय करेगी। इसके लिए न्यायालय है, सक्षम न्यायालय में जाए वो और अपना गुहार लगाए वो, न्यायालय ये देख लेगी, ठीक है, कौन गलत है और फैसला मिल जाएगा तुरंत 2 मिनट में। अब इस पूरे झगड़े पर पति पत्नी के आरोप प्रत्यारोप, पति पत्नी के गिले शिकवे, पति पत्नी के बेवफाई पर अब नजर दूसरी तरफ डालें तो कहीं ना कहीं बिटिया पर भी आ रहा है। समाज में वो खुल के जी नहीं पाएगी जब उसे इस तरीके का तमाम ताना बाना सुनना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उसके मानसिक रूप से भी वो प्रताड़ित हो रही है। उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कुछ कहना नहीं है इसमें, तो ये लोग खुद फील करना चाहिए कि पति अगर अपने पत्नी पे कोई आरोप लगा रहा है तो बेटी आज नहीं कल बड़ी होगी और वो आज नहीं कल समझेगी कि मेरी माँ पे ये आरोप लगाया गया। अगर माँ आप अपने पति पर आरोप लगा रही है तो कल उसको ये मालूम होगा कि मेरी माँ ने मेरे पापा पे आरोप लगाया था। तो दोनों ही सिचुएशन में इन बच्चियों का मानसिक जो डिप्रेशन होगा आगे चल के काफ़ी बढ़ने जा रहा है। इसलिए बेहतर ये होगा कि इन लोग इस मामले को ख़त्म करें और पति पत्नी और बच्चे एक साथ रहें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और तीसरे जो गैर मर्द हैं उनको बाहर करें वो, और मिलजुल के अपना रहें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या पिता बेटी के साथ रह सकती है? क्योंकि दत्तक ग्रहण की बात करें तो वहाँ ऐसा कानून इजाज़त नहीं देता। क्या ये इस बात का कानून इजाज़त देता है कि पिता अपने बेटी को साथ रख सके? नहीं, पिता अगर भरण पोषण करने में सक्षम हो तो वो गार्जियनशिप एक्ट में न्यायालय में गुहार लगा सकता है कि चूंकि माँ का ये चरित्र है और हमारी बेटी बर्बाद हो सकती है, हम चाहते हैं परवरिश खुद करना, न्यायालय समझेगा उसके लिए। लेकिन अमूमन ये होता है कि अगर फीमेल चाइल्ड है तो ये माँ के पास ही रहती है, माँ के पास ही रहती है, पिता उसे नहीं ले सकता। ले सकता है, उसके लिए उनको न्यायालय में ये प्रूफ करना होगा कि माँ के पास वो अनसेफ कैसे है।
माँ के पास अनसेफ है वो, या उसका कैरियर खत्म हो सकता है, अगर वो प्रूफ करने में सक्षम हो जा रहे हैं तो न्यायालय इनको दे देगा। तो 13 साल होने के बाद फिर वो माँ उसको ले सकती है वापस, फिर जब वो एडल्ट। भ्रष्टाचार की डायरी भी दे देते हैं और इस मामले पर अभी जांच चल रहा है, तो ये सिर्फ जांच ही चलता रहेगा या कुछ इसका होगा भी? सवाल ये उठता है कि विभागीय कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ये, इनको न्यायालय में आके और न्यायिक कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। और अपने प्रति डिफरेंस सेक्शन इंडियन पीनल कोड में हमारे पास में है, 494 भी है, हालांकि बड़ा वेग सेक्शन है वो, वहाँ भी ये आ सकते हैं। ये और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ है जहाँ ये न्यायालय में अपना रिमेडी सीक आउट कर सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कि न्यायालय में गए हैं कि नहीं गए हैं ये। तो यानी कि इस मामले को देखें तो इन्हें न्यायालय में आना चाहिए और न्यायालय न्याय करेगा कि जो है सही कौन है गलत है, क्योंकि प्रमाण के आधार पर न्यायालय हमारा चलता है। अब हम आते हैं सामाजिक दृष्टिकोण पर, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ पत्नी को नहीं पढ़ाओ, और तमाम इस तरीके का गाना ट्रोल हो रहा है। मनोज तिवारी का वो गाना था, वो ट्रोल हो रहा है, और उस पर कुछ महिला ये कह रही हैं आकर कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को दबाने की बात की जा रही है, और पुरुष को इस बात से जलन हो रहा है कि महिला पढ़ लिख लेगी, एसडीएम बन जाएगी, और वो कहीं ना कहीं उनके आज़ादी पर भी वो लोग बात कर रही हैं। तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं, चूंकि एक अधिवक्ता भी हैं कानून के दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से? सरकार में अभी जो प्रायोरिटी दी जा रही है महिलाओं का दिया जा रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, हर जगह महिलाओं को आरक्षण दिया गया है ताकि महिलाओं को हम आगे बढ़ाएं और उनको एक स्तर पे लाके हम लोग और उनका सम्मान करें। सवाल ये उठता है कि हमारे आपके ये कहने से कि महिला नहीं पढ़ाओ महिला पढ़ाओ, ये कैसे संभव हो सकता है? अगर महिला इतनी विवेकशील है तो खुद अपनी रास्ता बना लेगी वो। तो आप अगर रोकते हैं तो आपके बदले दूसरा ऑप्शन खड़ा हो जाएगा। लेकिन शादी के बाद अगर पत्नियों को पढ़ाने की बात है तो एक से आप मूल्यांकन पूरे देश का नहीं कर सकते हैं, पूरे समाज का नहीं कर सकते हैं। एक अगर आम खराब हो तो पूरा आम खराब है, ये कहना बड़ा मुश्किल है आज के डेट में, क्योंकि आज के डेट में अच्छे आमों में एक आम खराब घुसा दिया जाता है। सही बात है। तो कहने का मतलब है कि एक महिला अगर डिफॉल्टर है, एक महिला अगर इस तरह की निकल गई तो पूरी महिलाओं को बदनाम कर दें हम, ये थोड़ा गलत होगा। ऐसा नहीं है, सारे पति हैं जो लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग हरिश्चंद्र को तो नहीं देखते कि एक हरिश्चंद्र हैं, वो न्याय के लिए इतना किए, सच के लिए इतना किए, तो कहीं दूसरा हरिश्चंद्र नहीं दिखता। लेकिन वो लोग इस तरीके से एक खराब पत्नी होने के कारण ये कह रहे हैं कि पत्नी को ना पढ़ाओ, सिर्फ बेटी को पढ़ाओ। नहीं, ये सब एक मजाक के तौर पे लिया जा रहा है, गाने बन रहे हैं और हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी आ रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे पति ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस करा रहे हैं, सिविल सर्विसेज में भेजना चाहते हैं वो। चूंकि एक महिला अगर सुधर जा रही है और अच्छा कैरियर लेती है तो पूरा खानदान सुधरता है। 1.5 अरब का देश हमारा है, उसमें एक आध केस अगर ऐसा मिल गया तो आप पूरे को बदनाम थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन पति के बेवफाई पर आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि पति अपने आप को ठगा महसूस? कोई ऐसा कुछ नहीं है, न कोई बेवफा पति है न पत्नी है। ये पारिवारिक विवाद कहीं ना कहीं इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रही है, उसको मीडिया में ला रहे हैं दोनों। तो ये मीडिया में लाना गलत है? बिल्कुल गलत है, वो कार्रवाई पे होनी चाहिए। हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसका मिसयूज हो रहा है यहाँ पर। लेकिन वो तो पति कह रहा है कि वो अधिकारी हैं और बतौर अधिकारी पूरे मामले को दबाती, यदि अधिकारियों के पास वो गुहार लगाने जाता, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो ऊपर बैठा हुआ है वो नीचे वाले को दबाता ही दबाता है। सोशल प्लेटफॉर्म जो हम लोग का है वो आपके घरेलू समस्याओं को लाने के लिए नहीं है। आपके घर में जो समस्या है वो घर में ही दूर करें, उसके लिए नहीं लाया जाए, लेकिन सवाल है कि इससे लोगों को सीख भी मिलता है, ये भी बात है। कौन सा सीख मिल रहा है इससे? ये एक पत्नी अगर अपने पति को डिवोर्स देना चाहती है, छोड़ना चाहती है, इससे क्या सीख मिल रहा है कि सारी पत्नियां पति को छोड़ देंगे अपनी? ऐसा नहीं है, ये उसकी मानसिकता है। क्योंकि बेशक वो मेधावी होगी लेकिन सही एडुकेशन उसको नहीं मिला। उसका सही एडुकेशन था अपने घर को बांध कर रखना, जो नहीं रख पाई। आपकी दादी को याद कीजिए, आपकी माँ को याद कीजिए, नानी को याद कीजिए, उतने बड़े परिवार के लोग बांध कर रखा करता था। क्या वो बहुत पढ़ी लिखी थी? क्या एसडीएम थी वो लोग? नहीं। सर एक सवाल, आखिरी सवाल, हमारे यहाँ तलाक की संस्कृति नहीं है और तलाक की परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी। अब ये पति पत्नी के साइड से ये कहा जा रहा है तुम चाहो तो स्वेच्छा से तलाक ले लो, लेकिन पति के द्वारा भी इस पर कोई टीका टिप्पणी कोई वो नहीं आ रहा है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे कि उन्हें तलाक आसानी से मिल जाएगा या तलाक नहीं मिलेगा? जहाँ तक मेरी अपनी राय है, हमारा ये कहना है कि चूंकि ज्योति मौर्य को सफिशिएंट रूप से प्लेटफॉर्म पे ला दिया गया है और वो जब तक जिंदा रहेंगी डिप्रेशन में ही रहेंगी और ये सोचती रहेंगी। वो आलोक मौर्य नेचुरली अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाएंगी, वो कहीं एसडीएम है तो वहाँ लोग के जो आंखें इनको देखेंगी, इनके मन में 20 तरह की बात होगी। ये आदमी जरूर मेरा वीडियो देखा होगा, वो जानता होगा कि हम चरित्रहीन हैं,
इस तरह की फीलिंग मन में आएंगी। और आलोक मौर्य को अगर इनके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो ये जाके म्यूचुअल कॉन्सेंट से हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B में ये फाइल करें, उनको तलाक हो जाएगा। अगर ये जान से मारने की धमकी दे रही हैं तो वन साइडेड तलाक भी होता है हमारे यहाँ, डिवोर्स वन साइडेड भी होता है। सेक्शन 13 क्लॉज 1 में जाके फाइल करें, वहाँ क्रोयल्टी पे इनको तलाक मिल जाएगा। लेकिन ये मीडिया में आके और चारित्रिक पतन की बात न करें, मेरा सुझाव रहेगा इन लोग को, ताकि किसी भी महिला या किसी भी पुरुष, आलोक मौर्य का भी अपना एक सेंटिटी है, अपना इज्जत है, और ठीक वैसे ही ज्योति मौर्य का भी अपना इज्जत है। ये अपने अपनी इज्जत को बचा कर रखें और कहीं बकवास ना करें, इंटरव्यू ना दें, न्यायालय में जाएं और न्यायालय से अपना। सोशल मीडिया पर बात करें इस पूरे प्रकरण का, तो पूरे प्रकरण पर लाखों कमेंट, लाखों लोगों की यह टिप्पणी आई कि एसडीएम को पद से निलंबित कर देना चाहिए, पद से हटा देना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई में इस पूरे एक आरोप पर या एक प्रत्यारोप पर या इस तरीके से लड़ाई पर, पति पत्नी की लड़ाई पर, एसडीएम के नाम की लड़ाई पर, या इस तरीके से समाज में जो कुछ अभी हो रहा है, इन सभी चीज़ों पर क्या उसे एसडीएम पद से हटा देना चाहिए? सही है या गलत? कानूनी रूप से कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि आप उसको हटा देंगे। नहीं प्रोविजन। कैसे हटा सकते हैं उसको? आप किस आधार पर हटा सकते हैं उसको? आप उसको आरोप लगा देंगे कि चरित्रहीन है तो उससे हट जाएगा नौकरी से। चरित्रहीन के बाद से डायरी मिला है भ्रष्टाचार का, और डायरी मिला है झूठे केस का, और ये तमाम जो ये हम लोग के यहाँ इकोनॉमिकल ऑफेंसेस हैं, ईडी है, विजिलेंस है, ये जांच करेगी। अगर उसमें ये पकड़ी गई तो जेल जाएंगी, ये जेल जाएंगी, नौकरी तो बात की बात है, पहले जेल चली जाएंगी। लेकिन ये किसी से बात करने, उससे रिलेशन रखने के लिए कोई कानून हमारे पास नहीं है कि वो इनको जेल भेज देगा। हाँ, लेकिन ब्राइब वाले में जो ये रिश्वत लेते, अगर कोई ऐसा चैट है या साक्ष्य अगर इनके पास में है और विजिलेंस ने इसको प्रूफ कर दिया न्यायालय में, तो जेल जाएंगी। फिर ये जेल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगी। हमारे अभी कितने लोग जेल में पड़े हुए हैं, सरकारी अधिकारी लोग, चाहे वो IAS हों, चाहे BPSC वाले हों, चाहे UPSC वाले हों, सब लोग जेल में बैठे हुए हैं, लोग आराम कर रहे हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। कानून सभी के लिए एक समान है। अब आखिरी सवाल सर, कि बिना किसी के सहमति से किसी का मोबाइल का चैट रीड करना, ये कानूनन दृष्टिकोण से कितना सही है? नहीं, ये तो गलत है। किसी का और पत्नी का में फर्क है, अंतर है दोनों। बिल्कुल। वो हमारी पत्नी है, हमारी धर्म पत्नी है, हमारी अर्धांगनी है वो। अगर उसको हमें किसी का कॉल करना है और पत्नी का फ़ोन यूज़ कर लिया तो ऑफेंस हो जाएगा ये। यदि पति ऐसा किया है तो वो गलत नहीं है। कैसा गलत होगा वो? भाई अगर हमारा फ़ोन मान लीजिए बैलेंस नहीं है, अपनी पत्नी के फ़ोन से हम फ़ोन करें तो गलत हो जाएगा ये। लॉक खुलवा लिए, हम लोग तो लॉक डालते हैं, लॉक खोल के हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसा दिखाई पड़ गया चैट हमको अगर, तो हम पढ़ लिए तो इसमें कौन सा ऑफेंस हो गया? हाँ, किसी और का कर रहे हैं तो ये ऑफेंस है आपके लिए। किसी और की प्राइवेटी में और प्राइवेट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते आप। लेकिन पत्नी हमारी अर्धांगिनी है, हमारे घर का एक हिस्सा है, और अगर उसका हम चैट पढ़ ले रहे हैं या उसके मोबाइल से कॉल कर ले रहे हैं, उसका मोबाइल यूज़ कर ले रहे हैं, तो यह अपराध थोड़ी है। तो पत्नी का चैट पढ़ना कानूनन दृष्टि से अपराध नहीं है। और यकीनन जो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, एक दूसरे के तर्क पर बातें रखी गई, तो यदि उसे बिंदुओं पर समझने का प्रयास करें तो अधिवक्ता सर अभी बता रहे हैं कि दोनों की बातों में कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न होता है, क्योंकि जो बातें रखी जा रही हैं, जो बातें मीडिया में कही जा रही हैं, जो बातें सोशल मीडिया पर रखी जा रही, कहीं ना कहीं उन बातों में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, कहीं ना कहीं कोई पक्ष कमजोर है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि कौन सही है, कौन दोषी है। मामला पूरी तरीके से जब तक न्यायालय में नहीं जाएगा तब तक किसी को न्याय मिलना, यह कह पाना काफी कठिन है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा मैं इस पर आपको अपडेट जरूर दूंगा। आज इस पूरे मामले पर कानूनी ढंग से और व्यक्तिगत ढंग से आज हम इस मामले पर बात कर रहे थे। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता SK मिश्रा सर थे। बहरहाल ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, बातचीत में कौन सी बिंदु से आप सहमत हैं, ये भी अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा, और आपकी नजर में दोषी कौन है और किसे न्याय मिलना चाहिए, इस बात का भी जिक्र आप कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।